दुनिया में जितने काम है ना जी, उनको 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। आज से आप सब ने जब भी कोई काम करने लगना है तो आपने देखना है चारों में से कौन सी किस्म है जो मैं करने लगा हूं जी। ये प्रोडक्टिविटी की छोटी सी थ्योरी पढ़ाने लगा हूं आपको। कामों की एक किस्म है, ये पहली किस्म है जो अर्जेंट भी होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ये कामों की किस्म है जिसमें अर्जेंट की फील भी आती है, इंपॉर्टेंट की फील भी आती है। कामों की किस्म है ये अर्जेंट नहीं होते बट इंपॉर्टेंट होते हैं। कामों की किस्म है जो अर्जेंट होते हैं बट इंपॉर्टेंट नहीं होते, और कामों की किस्म है ना वो अर्जेंट होते हैं और ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी तक की दुनिया की प्रोडक्टिविटीज की थ्योरी ये कहती हैं कि ज्यादा वो प्रोडक्टिव लोग हैं जो जिंदगी में ये वाले क्वाड्रेंट में ज्यादा रहते हैं, और जो लोग ज्यादा इसमें रहते हैं या वो कौमें जो इसमें रहती हैं वो रिएक्टिव होती हैं, जो इसमें रहती हैं वो प्रोएक्टिव होती हैं। जरा समझिएगा ध्यान से मेरी बात। एक बंदे के दांत में दर्द है और वो लौंग रख के दबाता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, या एक स्प्रे करता है, रिलीफ मिलता है। वो कहता है यार चेक करवा लूंगा मैं। क्या ये अर्जेंट है? पेन खत्म हो गई है। क्या ये अर्जेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? क्या है? 3 दिन के बाद वो सूज के मुंह यहां आ जाता है, वो अर्जेंट भी बन जाता है, इंपॉर्टेंट भी बन जाता है। अब वो भागता है, वो कहता है जी मुझे ट्रीटमेंट करवानी है, अर्जेंट भी है, और एक एक्सीडेंट होता है, फौरी तौर पे स्टिचेस लगना, ब्लड रोकना, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अब क्वेश्चन, एक्सरसाइज किस क्वाड्रेंट में आती है? इट्स इंपॉर्टेंट और अर्जेंट बोथ। चले नाम देना इसको जी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में आती है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज आपके सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। रोज किताब पढ़ना, कुछ सीखना पहले क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में आता है, चौथे में आता है जी। बताइएगा जी। सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। बिजली का बिल जमा कराना 10 दिन पड़े हुए हैं, लास्ट डेट जो है वो 10 है। यूनिवर्सिटी की फी आ गई, अभी 10 दिन पड़े हुए हैं, अनाउंस हुआ है। आप में से बाज के पेरेंट्स होंगे, वो कहेंगे बेटा ये पैसे पकड़ो जमा करवा दो। 10 दिन पड़े हैं तो क्या हुआ, टाइमली जमा करवाना चाहिए। फर्स्ट आइए बिल दे दो, क्लियर कर दो। ये वो लोग हैं जो अभी इंपॉर्टेंट होता है, अर्जेंट नहीं होता, प्रोएक्टिवली काम कर देते हैं। कुछ आखिरी दिन लाइन में लड़ते हैं, लाइन लंबी क्यों है? साडे ते मुल्क दा सिस्टम ही खराब है। ये जेड़ा अकाउंटेंट बैठा है ना, बंदा ही नहीं सही है। इनको 2 बनाने चाहिए काउंटर्स। ये वो लोग हैं जो इस क्वाड्रेंट में रहते हैं। गुजारिश ये है, अपनी जिंदगी में रिएक्टिव क्वाड्रेंट से प्रोएक्टिव क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाए अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या सर? ये मैनेजमेंट की बात आने लगी है सब। इस क्वाड्रेंट का नाम है, ये वो क्वाड्रेंट, ये वो काम है जो हम डेलीगेट कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। काम मेरा है, लेकिन मैं कहता हूं यार मेरे से बेहतर कोई और करेगा जी। आप समझे कि नहीं समझे जी? तो जो आपके हिस्से का कोई काम कर है अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक बच्चे स्कूल से पिक कर दें, आप कहते ड्राइवर पिक कर लेगा बेगम साहबा के साथ घर के, चलो जी दादाबू को कह रहे थे ड्राइवर के साथ जाके पिक कर ले। ये क्या है? था अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट इस सेंस में नहीं है, बच्चा बड़ा इंपॉर्टेंट, लेकिन ये डेलीगेट हो सकता है काम। ये कोई आपके हिस्से का काम कर सकता है। आप कहते हैं व्हील इन्वेंट हो चुका है, मुझे इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना टाइम बचाना चाहिए। मैं बजाय सॉफ्टवेयर बनाऊं, सीखूं, मैं बनाया ले ले तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा। इस क्या है जी? थर्ड क्वाड्रेंट है। ये प्रोडक्टिविटी का भी क्वाड्रेंट है सर। ये लेयर का क्वाड्रेंट है, ये है आपके रिलैक्स होने का क्वाड्रेंट। लोगों की जिंदगी में, अच्छा कई कौमें सिर्फ इसी में होती है, वो जो मैंने कहा जी शाम की रोटी नहीं खानी। कुछ लोग खुद कुछ भी नहीं करते, काम लेना जानते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हर चीज सर पे पड़ती है तो करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं, ये जरा आखिरी जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है, रोज कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसका शाम को नतीजा नहीं मिलता, लेकिन कुछ सालों बाद जब नतीजा मिलता है तो लोग कहते हैं वाओ, दिस इज कॉल्ड, द वर्ड इज कंपाउंड इफेक्ट। क्या कहते हैं जी?